दोस्तों, समय का पहिया जब पलटता है तो अच्छे अच्छे देश भारत के आगे हाथ फैलाते हैं। अब आप यूरोप को देख लीजिए, जो यूरोप भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुला करके भारत को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करता आया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाक के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने वाले सऊदी ने भी भारत के आगे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। और रिक्वेस्ट उस चीज की जिसमें भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चावल एक्सपोर्ट की, जहां पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही इस घमासान में भारत के चावल की डिमांड 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चावल की कीमतों को ज्यादा देने के भी प्रॉमिस किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो अभी तक भारत को ऑर्डर्स दे रहा था, अब उसने रिक्वेस्ट करनी शुरू की है कि समुद्र में तैर रहा रूस का जितना भी कच्चा तेल है उसे भारत बिना किसी रोक टोक के खरीद सकता है। और ये वही अमेरिका है जिसने रूसी तेल खरीद पर भारत के ऊपर कितने न जाने कितने अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाए और कई प्रकार के टैरिफ लगाने की धमकियां दी थी। तो आइए जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस घमासान से भारत कैसे मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी में है। सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की, जो मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री है। और अब सऊदी अरब में रमजान से पहले अनाज का संकट आने वाला है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से सऊदी अरब में भारतीय चावल एक्सपोर्ट्स सुचारू रखने और रमजान का पवित्र महीना करीब है। सऊदी अरब की 90% से भी ज्यादा चावल की जरूरतों को भारत से पूरा किया जाता है, लेकिन हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने की वजह से 4 लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। तो क्या है सऊदी अरब की अर्जेंट रिक्वेस्ट और क्या भारत युद्ध के बीच सप्लाई भेज पाएगा? जानते हैं इन सभी जरूरी सवालों के जवाब। सऊदी अरब के लिए चावल सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। साल 2026 का रमजान के दौरान सऊदी अरब में चावल की खपत 40% तक बढ़ जाती है। सऊदी अरब हर साल भारत से लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा बासमती चावल इंपोर्ट कराता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। अगर समय पर चावल नहीं पहुंचता है तो सऊदी अरब के बाजारों में कीमतें 30 से 50% तक बढ़ जाएंगी। वहीं समस्या क्या है? दरअसल शिपिंग लाइंस के एक कंटेनर पर $2000 यानी कि लगभग 1.6 लाख का वॉरेंट सर्चेस लगा हुआ है। हॉर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मिसाइलों का डर है। वहीं पायलट से लेकर के जितने भी क्रू मेंबर्स उस पर तैनात होते हैं उन सबकी जान को खतरा है। इसीलिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही है। और जो कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड कर भी रही हैं वो 400% तक अपनी वैल्यूज इंक्रीज कर चुकी हैं। तो डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन इन मिडिल ईस्ट के देशों को चुकाना पड़ सकता है। इंडियन राइस एक्सपर्ट फेडरेशन ने सरकार से कहा है कि बिना सुरक्षा बीमा के वे माल नहीं भेजेंगे। और क्यों भारतीय एक्सपोर्टर अपनी जान और अपने माल को रिस्क में डालें? फिलहाल सऊदी अरब ने भारत से रिक्वेस्ट की है और एक बड़ी तैयारी की जा रही है G2G डील की, जहां पर भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए सीधे सरकार से सरकार स्तर पर चावल भेजने का काम करेंगे, जिसकी सिक्योरिटी शायद नेवी या फिर कोस्टल सर्विसेज के हाथ में दी जा सकती है। भारत अब लाल सागर के जरिए तोदा पोर्ट का उपयोग करते हुए यहां पर चावल एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि हॉर्मुज़ के संघर्ष को काफी हद तक कम कर सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सरकार वापस लौट रहे जहाजों के लिए नियम आसान कर चुकी है, ताकि नया स्टॉक तुरंत सऊदी भेजा जा सके। और बहुत सारे शिप्स भारत की तरफ से रिलीज किए गए थे मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। वो जहाज वापस लौट रहे हैं और वो जहाज पोर्ट्स पर खड़े रहेंगे, तो उनकी अनलोडिंग फास्ट करने के प्रोसेस किया गया है ताकि माल खराब ना हो और उन पर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा टैक्सेस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो में भी इनमें से अगर किसी शिप के अंदर चावल होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कंपनी से बात करते हुए चावल परचेस करेगी और उसके बाद सऊदी अरब के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा, ताकि सऊदी अरब को दिक्कत ना हो। फिलहाल हमें नहीं भूलना चाहिए कि वही सऊदी अरब है चुपचाप पड़ोसी देश पाक, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उसके साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। यानी कि भविष्य में अगर भारत पाक के बीच कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो
पाक का साथ देने के लिए सऊदी कूद सकता है और उसी सऊदी को अब हम चावल खिलाने के लिए सीधे सरकार का सहारा लेने जा रहे हैं। फिलहाल एक तरफ सऊदी में संकट है तो दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबर। अब क्योंकि एक्सपोर्ट रुक गया है इसलिए भारत के घरेलू बाजार में बासमती चावल की सप्लाई बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंजाब और हरियाणा में बासमती के दाम 500 से 1000 प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं और यानी भारतीय ग्राहकों के लिए बासमती चावल अब सस्ता हो चुका है। निष्कर्ष ये है कि संकट कितना भी बड़ा हो, दुनिया को खिलाने की ताकत भारत के पास है। सऊदी अरब का अनुरोध यह साबित करता है कि भारत की सॉफ्ट पावर उसके अनाज में बसी हुई है। अगर भारत ने रमजान से पहले सऊदी की मदद की तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया सुधार देखने को मिलेगा और भविष्य में सऊदी इस बात को याद रखेगा और भारत के लिए कई नए रास्ते खोले जाएंगे। अब ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होने की वजह से भारत को ऑयल सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आज हम सऊदी की मदद करेंगे तो डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि सऊदी भी भारत के लिए कोई नया स्टेप जरूर लेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या अमेरिका रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से डर चुका है? इसीलिए जब कभी रूस से तेल खरीदने पर भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दी जाती थी, अब अमेरिका के ही टॉप डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये कहना शुरू किया है कि समुद्र में जितना भी रूसी तेल खरीद रहा है भारत उसे तुरंत खरीद ले। जी हाँ, भारत उसे तुरंत खरीद ले। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। वह व्हाइट हाउस में खलबली मच चुकी है। आखिर ट्रंप प्रशासन ने भारत को 30 दिनों की स्पेशल छूट दी जिसे भारत ने डिनाई कर दिया और कहा कि अब हम अपनी एनर्जी नीड्स अपने हिसाब से पूरी करेंगे। तो क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है और अमेरिका की मजबूरी? जानते हैं इन सभी जरूरी सवालों के जवाब। दरअसल अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये बड़ी बात दोहराई है। लगभग 10 करोड़ बैरल यानी कि 100 मिलियन बैरल रूसी तेल चीनी रिफाइनरियों से बाहर अनलोड होने का इंतजार कर रहा है। वहां 6 हफ्ते से भी लंबी की वेटिंग है और क्रिस राइट ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट भारत से कहा कि उस तेल को वहां इंतजार कराने के बजाय आप अपनी रिफाइनरीज तक ले आइए, हम कोई भी रोक टोक आप पर नहीं लगाएंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत तेल जल्द से जल्द खरीदे। बाजार में ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर जो कमी आई है उसे दूर किया जा सके और इसके पीछे सिर्फ अमेरिका का हाथ नहीं बल्कि यही कूटनीति है जो कि आम आदमी समझ नहीं पाता है। दरअसल अमेरिका के पीछे से प्रेशर बनाना है यूरोपीय देश। अब यूरोपीय देश में एविएशन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, ठंडी के समय हीटिंग प्लांट्स और तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम मशीनरीज इसी रिफाइंड पेट्रोलियम पर, इसी LNG पर चलती हैं और भारत इनके लिए सबसे बड़ा सप्लायर है। अब क्योंकि कच्चा तेल भारत तक पहुंच नहीं रहा और जो भी भारत के पास तेल पहुंच रहा है उसे हम डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूरोप के शिप तो हमने रोक करके रखे हैं। अब यूरोप ने डंडा कर रखा है क्योंकि और किसी देश के पास इतनी बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो यूरोप के पास ऑलरेडी 35% एनर्जी शॉर्टेज हो चुकी है। तो डेफिनेटली भारत के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एज मिल चुका है। हालांकि कई देश भारतीय पेट्रोलियम और भारतीय रिफाइंड पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल के 2 से 3 गुनी कीमत देने को तैयार है, तो भारत ने कई शिप उधर की तरफ रवाना कर दिए हैं। इसीलिए भारत से अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है कि फटाफट भारत तेल खरीद ले और जिस कीमत पर भारत खरीदना चाहता है कोई रोक टोक नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने जनरल लाइसेंस 133 जारी किया है जिसके तहत 5 मार्च 2026 से पहले जितना भी तेल लोड हो चुका है जहाजों पर वो सब भारत आ सकता है। केवल भारतीय बंदरगाहों पर ये तेल आना चाहिए और भारतीय कंपनियां ही इसे खरीदें। अमेरिका का कहना है कि यह रूस की प्रति नीति बदलाव नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म समाधान है ताकि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस ना पैदा हो जाए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।